नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी जिले में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, पुरानी पेंशन और जीएसटी समेत कई मुद्दों को उठाया है। प्रियंका ने कहा कि आप लोग मौजूद सरकार बदल दीजिए, हम आपको पुरानी पेंशन वापस दे देंगे। प्रियंका ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में कमरतोड़ महंगाई बढ़ गई है। दूध समेत बाकी अन्य चीजें बहुत महंगी हो गई है। जीएसटी लगा दी गई है। बागवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैकिंग का सामान महंगा हो गया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम पूछते हैं कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है, इस बारे में आप लोग भी सोचिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। हजारों खाली पद भरे जाएंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। गुजरात में रविवार को मोरबी पुल गिरने की घटना के बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए विपक्ष ने भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि क्या एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बता दें कि 31 मार्च 2016 को कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने इसी तरह का हमला बोला था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि पुल टूटने की घटना एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब विपक्ष पीएम मोदी को उन्हीं का पुराना बयान याद दिला रहा है। शोक व्यक्त करने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश का मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने जा रहे हैं। ये भर्तियां कोरोना काल से रुकी हुई थी, जिसके लिए नवंबर में 113 पदों के लिए इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। इस शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। शिक्षक भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग का काम पूरा हो गया है। नॉन टीचिंग पदों की कुल 13 भर्तियों के लिए भी स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। इस शिक्षक भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 और 12 के तहत नियुक्तियां की जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 में 47 पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। हिमाचल में 1990 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी की ही बागी नेता बनते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व जल्दी ही इन बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगा। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की 68 सीटों का चुनाव काफी रोचक होता दिखाई दे रहा, जहाँ बीजेपी डबल इंजन सरकार के विकास के दम पर फिर से भगवा फहराने का दावा कर रही है। वहीं उसके बागी नेता भी उसके लिए सिरदर्द बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद हिमाचल में डेरा डाल दिया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को 29 अक्टूबर 2022 को एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए राजनीति में एंट्री करने की इच्छा जाहिर की थी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कंगना रनौत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत का बीजेपी में स्वागत है, लेकिन अगर वो पार्टी में शामिल होती है तो उनकी जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी। आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी है। जेपी नड्डा ने कहा कि जो कोई भी पार्टी के साथ काम करना चाहता है उसका स्वागत है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है। पार्टी में जमीनी स्तर से लेकर चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड तक प्रतिक्रिया होती है। गुजरात के मोरबी में केवल पुल गिरने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हो गई है। टीएमसी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी सरकार अपने कंधे पर ले, बीजेपी इन मौतों की जिम्मेदार है। मोरबी पुल हादसे में खबर लिखे जाने तक कुल 141 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। मोरबी में हुए केवल ब्रिज हादसे पर एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रोस्टो ने दुख जताते हुए बीजेपी ने गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मच्छू नदी पर बने पुल के नवीनीकरण का काम एक सरकारी निविदा के बाद हासिल किया गया था और स्थानीय नागरिक निकाय से फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बिना ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इलाहाबाद हाई
कोर्ट में वाराणसी के ज्ञान वापी विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से एसएसआई के डायरेक्टर जनरल ने सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया है। बता दें कि कोर्ट ने ज्ञान वापी का एसएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में हलफनामा मांगा था। हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर 10,000 का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोपियां जिले के चक्केलर इलाके से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान गौहर मंजूर और आकिब हुसैन नंदा के तौर पर हुई है। ये दोनों पुलवामा के दरबगाम इलाके के रहने वाले हैं। श्रीनगर रक्षा पीआरओ ने बताया कि इन दहशतगर्दों के पास से जंगी सामान बरामद हुए हैं। दोनों को लेकर पुलिस को सौंप दिया गया है। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसे यूरोप से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने जम्मू में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से हथियारों और विस्फोटकों को खेप गिराए जाने में शामिल उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।